hello friends, my name is Nalini Tyagi and I have completed my Masters in Technology with Electronics and Communication branch. From today onwards, we are going to provide a complete lecture series on mathematics, क्लास 10th मैथमेटिक्स. इसमें हम पूरा NCERT आप लोगों का कवर करने जा रहे हैं आज से. तो पेंडेमिक है, इश्यूज़ हैं, बच्चे बाहर नहीं जा पा रहे हैं, कोचिंग सेंटर्स नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए हम लोग आज से पूरा लेक्चर सीरीज़ प्रोवाइड कराने जा रहे हैं ताकि आप बच्चों को जो भी इश्यूज़ हों घर पे ही बैठे बैठे रिजॉल्व हो जाए. अगर आप लोगों को कोई भी फीडबैक प्रोवाइड करना हो तो यू प्लीज़ फील फ्री टू provide me your feedbacks and provide me your concerns. Thank you very much. Now I'm going to start the topic. As today is our first lecture, so in this lecture मैं आप लोगों को पहले चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करने जा रही हूँ. फर्स्ट चैप्टर इज़ रियल नंबर. व्हाट आर नंबर्स? नंबर्स टू टाइप्स के होते हैं, रियल एंड इमेजिनरी. रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स. रियल नंबर्स तो नॉर्मल नंबर्स जितने भी नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, 1/2, 2/3, 2.6, √2, √5, whatever. These all are real numbers. Imaginary numbers are those numbers which are not real. That means जो actual में exist ही नहीं करते हैं, but they are in our imagination. Like √-2. ये एक इमेजिनरी नंबर है क्योंकि बिकॉज √2 आप निकाल सकते हो बट -2 का स्क्वायर रूट कुछ नहीं हो सकता है. दिस इज √2 आयोटा. आयोटा मीन्स दिस इज अ इमेजिनरी नंबर. इसके अलावा जितने भी नंबर्स होते हैं दोज ऑल आर रियल नंबर्स. रियल नंबर्स में हमारे कौन कौन से नंबर्स आते हैं? सबसे पहले आते हैं इरेशनल नंबर्स. उसके बाद आते हैं रेशनल नंबर्स. ठीक है, अगर मैं इसे एक वेन डायग्राम के थ्रू दिखाऊं तो सबसे पहले हमारे नेचुरल नंबर आएंगे. नेचुरल किसके अंदर आएंगे? होल नंबर्स के. होल नंबर्स इंटीजर्स के अंदर आएंगे और इंटीजर्स के किसके अंदर आएंगे? रेशनल नंबर्स के अंदर. किस तरह से? नेचुरल नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जो हमारे नॉर्मल काउंटिंग नंबर्स होते हैं. नेचुरल नंबर्स आर 1 2 3 4 5. दीज ऑल आर नेचुरल नंबर जो हम नॉर्मली काउंटिंग में जब हम बच्चे को पढ़ाना शुरू करते हैं तो जो सबसे पहले हम पढ़ाते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर्स. ओके, आफ्टर दैट आते हैं हमारे होल नंबर्स. होल नंबर्स वो नंबर्स हैं जब इन नंबर्स में ज़ीरो इंक्लूड हो जाता है. इफ़ वी ऐड ज़ीरो इन नेचुरल नंबर्स तो ये हमारे होल नंबर्स हो जाते हैं. उसके बाद आते हैं हमारे इंटीजर्स. Integers are the numbers which are natural plus whole plus the negative parts of natural numbers. That is सारे negative numbers -2, -3, -4 plus 0 plus 1 2 3 4. These all are integers. -2, -3, -1, 0, 1, 2. These all are integers. Now we come to the point rational numbers. Rational numbers कौन से नंबर होते हैं? नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा है रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम रेशो में डिफाइन कर सकते हैं. द नंबर विच कैन बी डिफाइंड इन अ रेशो फॉर्म. दैट इज 2/3, 3/6, 4/1, 4/5, एनीथिंग जिन्हें हम रेशो में डिवाइड कर सकें, रेशो में ले सकें. तो इसमें इंटीजर्स, होल नंबर और नेचुरल नंबर भी आ जाएंगे क्योंकि अगर हम 2 की बात करें तो 2 इज़ ऑल्सो रेशनल नंबर. 5 की बात करें तो 5 इज़ ऑल्सो रेशनल नंबर. तो रेशनल नंबर के अंदर इंटीजर्स आते हैं, इंटीजर्स के अंदर होल नंबर आते हैं, होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आते हैं. अब आते हैं इरेशनल नंबर्स पे. इरेशनल नंबर बिल्कुल अलग होते हैं. इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम रेशो के फॉर्म में नहीं डिफाइन कर सकते हैं. द नंबर्स विच कैन नॉट बी डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ रेशो. दैट इज √3, ओके, और √5. इन्हें आप रेशो के फॉर्म में नहीं कर सकते हो क्योंकि ये कहीं भी जाके टर्मिनेट नहीं होंगे. √3 को आप फाइंड आउट करोगे, पॉइंट के बाद वैल्यू आती चली जाएगी, डेसिमल के बाद वैल्यू आती चली जाएगी, बट आप उसे भी कभी भी टर्मिनेट करके रेशनल फॉर्म में नहीं लिख सकते हो. ये हमारे इसी चैप्टर में आएंगे आगे अभी रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, जिसमें हमें प्रूफ करना होगा दैट दिस इज अ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर. तब मैं आपको और अच्छे से इसे एक्सप्लेन करूँगी. ठीक है, तो दीज आर द नंबर्स, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स. इसके बाद हम चैप्टर 1 में शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.1.
एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 में सबसे पहले आती है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम कहती क्या है? यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। यूक्लिड डिवीजन थ्योरम एक ऐसी थ्योरम है जो हमें प्रोवाइड करती है एक स्टेप वाइज प्रोसेस टू फाइंड आउट द HCF बिटवीन टू नंबर्स। मतलब अगर हमारे पास दो नंबर हैं और हमें उनका HCF फाइंड आउट करना है तो उनका HCF फाइंड आउट करने का जो पूरा प्रोसेस हमें प्रोवाइड कराती है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप हमें जो बताती है, दैट इज़ यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। यूक्लिड डिवीजन थ्योरम में यूक्लिड ने क्या, यूक्लिड इज़ द साइंटिस्ट, नेम ऑफ द साइंटिस्ट। यूक्लिड्स ने क्या कहा है? यूक्लिड सेज दैट इफ़ वी हैव टू नंबर्स, सपोज हमारे पास दो नंबर्स हैं A एंड B, C और D कुछ भी ले सकते हो। दो नंबर्स हैं तो इन दो नंबर्स को हम एक पर्टिकुलर फॉर्म में लिख सकते हैं। किस फॉर्म में? A इज इक्वल्स टू B इंटू क्यू प्लस R। ओके, सबने पढ़ा होगा बचपन में A इज इक्वल्स टू B इंटू क्यू प्लस R। अब यहाँ पे A क्या है, B क्या है, Q क्या है, R क्या है, वो बता देती हूँ एक बार आपको। A इज द डिविडेंड, B इज द डिवीजर, Q is the quotient and R is the remainder। ओके, तो A हमारा डिविडेंड है, B हमारा डिवीज़र है, Q हमारा क्वोशेंट है और R हमारा रिमाइंडर है। तो हम किन्हीं भी दो नंबर्स का जब हमें HCF फाइंड आउट करना है तो हम उन दो नंबर्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं और इस फॉर्म से हम कैलकुलेट कर सकते हैं उन दोनों नंबर्स का HCF हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे ये हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें स्टेप वाइज एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 का ए पार्ट, 135, 225, दीज आर द टू नंबर्स। तो सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाने के लिए हमें इन दोनों नंबर्स का क्या फाइंड करना है? HCF फाइंड करना है। HCF आप सब लोगों को पता होगा क्या होता है? HCF इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट कॉमन फैक्टर which is highest in, that is which is common in both the numbers and highest in value। तो इन दोनों में वो कॉमन प्राइम फैक्टर जो हाईएस्ट हो, दैट इज़ अवर HCF। तो HCF फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? यूक्लिड लगाएंगे। यूक्लिड लगाने के लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहला काम है आप लोगों को डिविडेंड और डिवीज़र फाइंड करना। क्या फाइंड करना है अपन को? डिविडेंड एंड डिवीज़र। यस, तो डिविडेंड एंड डिवीज़र के लिए सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि विच वन इज़ ग्रेटर। तो कौन सा बड़ा है यहाँ पे? 225, 225 बड़ा है, दैट इज़ 225 इज़ ग्रेटर देन 135। क्लियर है ये चीज़ कि 225 इज ग्रेटर देन 135, 135। अब जब ये 225 ग्रेटर है 135 से तो हमारा डिविडेंड और डिवीज़र क्या हो जाएगा? दिस इज़ अवर डिविडेंड एंड दिस इज़ अवर डिवीज़र। क्लियर है ये बात? ओके, दिस इज़, आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। ये हमारा डिविडेंड होगा और ये हमारा डिवीज़र होगा। अब हम इसे डिवाइड करेंगे 135 से 225 को। वन टाइम हम चलेंगे तो वन टाइम जब चलेंगे तो 135, यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 90 आएगा। ओके, अब यहाँ पे जो हमें देखना है, ये देखना है क्या हमारा रिमाइंडर ज़ीरो है? रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है, दैट मीन्स ये स्टेप 1 हो गया हमारा। स्टेप 1 में हमारा क्या आया? 225 इज इक्वल्स टू 135 इंटू 1 प्लस 90, दैट इज़ A इज इक्वल्स टू B इंटू Q प्लस R, जो यूक्लिड ने बताया था। लेकिन हमारा HCF तब तक हमें फाइंड आउट नहीं होगा जब तक हमारा रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आएगा। अब क्योंकि हमारा रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आया है तो अब हमारी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज होंगी। किस तरह से चेंज होंगी? जो हमारा रिमाइंडर है 90 वो हमारा नया डिवीज़र होगा। क्या होगा? नया डिवीज़र होगा। वेरी गुड। और जो हमारा डिवीज़र था, जो पुराना वाला डिवीज़र था, वो हमारा नया डिविडेंड होगा। यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, इस तरह से लिखना है। और जो हमारा यहाँ पे वैल्यू है उसे उठा के सीधा डिविडेंड की जगह रख देना है। ओके, तो 90 बन जा 90, 45, अगेन रिमाइंडर इज़ नॉट ज़ीरो, अभी भी रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आया। तो फिर से हम तीसरे
ये हमने स्टेप 2 किया। हमें स्टेप्स तब तक करते जाना है जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता। हमें अल्टीमेटली पहुंचना कहाँ तक है, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम फिर से उसी इसी फॉर्म में लिखेंगे 135 इज इक्वल्स टू 90 इंटू 1 प्लस 45। एंड अगेन वही काम करना है, डिवीजर को डिविडेंड बनाना है और रिमाइंडर को डिवीजर बनाना है वी गो। ये 45 हमारा क्या हो गया, 45 हमारा नया डिवीजर हो गया और 90 हमारा क्या होगा, नया डिविडेंड होगा। 45 इंटू 2 90 होता है। क्लियर है ये चीज़। अब हमारा रिमाइंडर क्या आया, स्टेप 3 से हमारा निकल के आया है 90 इज इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस 0 एज। अब आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि हमारा रिमाइंडर क्या है, 0 है। तो जब हमारा रिमाइंडर 0 होगा तो उस केस में जो हमारा डिवीजर था दैट वुड बी आवर HCF। दिस 45 इज द HCF। ये 45 जो होगा हमारा HCF होगा। इज इट क्लियर टू यू? आई थिंक इट्स ऑल क्लियर टू यू। अभी एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, पूरे तीनों क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 पार्ट है इस क्वेश्चन के, तीनों पार्ट देख लेते हैं, उसके बाद हमें क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, बिल्कुल पूरी तरह से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसका पार्ट हम भी देखते हैं। अगर आप लोगों को नोट डाउन करना है तो आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। 196 एंड 38220। अगेन यहाँ पे तो क्लियर है, 38220 इज ग्रेटर देन 196, तो हमारा डिविडेंड ये होगा, डिवीजर ये होगा। तो हम डिविडेंड लिखेंगे अपना 38220 196 38220 इज ग्रेटर देन 196। स्टेप 2 पे जाएंगे। 96 इंटू 1 एज 196 6 8 1 2 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 1764। अगेन वी विल सब्ट्रैक्ट इट, सो वी विल गेट 8 9 0। 5 टाइम्स सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 980 एंड रिमाइंडर। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पहले ही स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। सो एज वी गेट रिमाइंडर एज 0, तो यहाँ पे हमारे HCF हमें क्लियर हो गया। पहले ही स्टेप में हमारा HCF क्या आ गया, 195। क्योंकि आप जब इसे लिखोगे तो 38220 इज इक्वल्स टू 196 मल्टीप्लाई 195 प्लस 0। सो as the remainder is 0, the value, this value is the HCF. Okay, 196 is the HCF. Now we'll move to the next question. Next question से आपको फिर से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें that हमें कौन सा डिविडेंड रखना है, कौन सा डिवीजन रखना है। This is C part. C part is 255, 867 and 255. Okay, फिर से which number is greater? Simple, 867 is greater than 255। तो डिवाइड करेंगे 255 867, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 765 आएगा। अब इसे जो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 102। अब रिमाइंडर 0 तो आया नहीं, तो हम A और B की फॉर्म में लिख लेते हैं इसे। 867 इज इक्वल्स टू 255 इंटू 3 प्लस 102। फिर से एज रिमाइंडर इज़ नॉट 0, तो अब हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या हो जाएगा, बताइए डिवीजर। एग्जैक्टली जो हमारा 102 है वो हमारा नया डिवीजर होगा और जो हमारा लास्ट डिवीजर था वो हमारा नया डिविडेंड होगा। ओके, 255 अगेन 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 15। फिर से हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। सॉरी, रिमाइंडर 0 नहीं आया, अभी भी हमारा रिमाइंडर आया, तो हम इसे फिर से नोट डाउन करेंगे। 255 इज इक्वल्स टू 102 इंटू 2 प्लस 51। इज इट क्लियर? नाउ अगेन द सेम स्टेप। 51 इज न्यू डिवीजर एंड 102 इज न्यू डिविडेंड। 2 times. Now the remainder is 0. So this last divisor is the HCF.
Therefore, HCF is 51. Thank you. That's all for today's lecture. Our first lecture is completed now. In the very next lecture, we are going to continue this exercise, and I'll be very thankful to you if you'll provide any feedback to me, and please feel free to ask any question. Thank you very much. Thank you.